जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम निधि है और वैसे तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, पर किसी कारणवश हम राजस्थान शिफ्ट हो गए हैं। वैसे तो कई बार मैंने श्री हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है, पर ये जो अनुभव है, इससे श्री हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई है। मैं श्री हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। 22 जून 2023 को मेरा रोका हुआ था। उस समय मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि हम इसी साल शादी करेंगे। तब मेरे पापा ने हाँ तो कर दी, पर मुझे चिंता हो गई कि हम शादी कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन मेरी चिंता दिन रात बढ़ती जा रही थी। रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी। फिर एक दिन मेरे ससुराल वालों का फ़ोन आया कि हमने 1 दिसंबर 2023 को शादी की डेट फिक्स कर दी है। पापा भी मान गए कि ठीक है, इसी दिन शादी करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि शादी कर सकें। मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था। मैं अपने भाई बजरंगबली को याद करती कि अब आपको ही ये काम पार लगाना है। मेरे घर की इज्जत अब आपके हाथ में है। एक दिन मेरे सपने में मेरे बजरंगबली आए और उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता मत कर, जो भी तेरी इच्छा है तू उसे एक कागज में लिख, मैं सब पूरी करूँगा। अगले ही दिन सुबह उठकर मैंने वो बात मेरी मम्मी को बताई और मम्मी ने कहा कि कर ले, जैसे तेरे भाई बजरंगबली ने कहा है। मैं जल्दी से नहा के मैंने शादी की चिंता के बारे में एक पेपर पर लिखा और उस पेपर को मैंने मंदिर में रख दिया। शादी को सिर्फ 3 महीने बचे थे, तभी मेरे ससुराल से फ़ोन आने लगा कि शादी का वेन्यू कहाँ बुक किया है और हम बारात कहाँ लेकर आएंगे। पर हम कैसे बोलते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि कोई जगह बुक कर पाएं। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। इसी बीच मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। हमने टेस्ट करवाए तो पता चला कि पापा की किडनी फेल हो गई है। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। अब मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक तरफ शादी और दूसरी तरफ पापा की तबीयत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी मन करता कि शादी को ही मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे मेरे भाई बजरंगबली की बात याद आई। तब मैं उनकी मूर्ति के आगे बैठकर रोती रही। मेरे साथ मेरी मम्मी भी रोने लगी। फिर पता नहीं अंदर से आवाज़ आई कि हिम्मत मत हारो। सोचा कि जो होगा अब देखा जाएगा। अब मेरे बजरंगबली को ही मेरी इज्जत रखनी है। अब जो भी करेंगे वे ही करेंगे। फिर मैं अपने काम पे लग गई। 1 हफ्ते बाद मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि हमारे सारे रिश्तेदार हिमाचल से आएंगे, तो सबका वहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और भाई साहिब की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शादी का सारा अरेंजमेंट हम दिल्ली में ही कर लेंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम यहाँ सब खुद कर लेंगे, आप लोग बस यहाँ आ जाओ। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। मेरे भाई बजरंगबली ने जो वादा किया था वो पूरा किया। मेरा विश्वास उन पर और बढ़ गया। अब सोचा था कि बस अब थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाए।
तो शादी के कपड़े और गहने ले लेंगे। तब मैंने चैन की सांस ली। फिर शादी की डेट पास आने लगी। पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा था। अब शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मुझे फिर से बहुत टेंशन होने लगी और दिन निकलने लग गए थे। बस अब शादी को 15 दिन ही बचे थे, जिसमें मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी और ना ही शादी का कोई कपड़ा आया था और ना ही गहने। अब सच में मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। अब तो घर वालों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचते सोचते रात भर मैं रोती रही और रोते रोते मेरी आंख लग गई। फिर मेरे भाई बजरंगबली मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। ये बोलते ही मेरी आंख खुल गई। ये बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई। मैं कमरे से बाहर बैठी ही थी कि इतने में एक अंकल आए पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। पापा ने फिर उन्हें बताया कि 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पैसों की वजह से कोई तैयारी भी नहीं हुई है। ये सुनते ही वो अंकल बोले कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। फिर 20 नवंबर से 30 नवंबर तक पता नहीं कैसे पैसों का इंतजाम होता चला गया। ये सब देखकर मैं भी चौंक गई थी कि ये सब कैसे अपने आप हो रहा है। मेरी सारी तैयारी भी हो गई और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। कोई दिक्कत नहीं आई। ये मेरे प्रभु, मेरे भाई बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। और मैं अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास को हर किसी को बताती हूँ कि मेरे भाई बजरंगबली ने अपना वादा पूरा किया। मेरे हस्बैंड इतना पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, पर जब से मैंने अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास दिखाया है, तब से उनका भी विश्वास उनके प्रति बढ़ रहा है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में छोड़ देते हैं, तो वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुता हनुमान की जय। जय जय श्री राम।